जय अरिहंत देव जो कर्म घातिया नाश किया। जय 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 श्री सिद्ध प्रभु जी सिद्ध शिला पर वास किया। जय 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 आचार्य हमारे दीक्षा दे जग तार दिया। जय 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 श्री उपाध्याय जी। जय 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 श्री साधु सहारे ज्ञान ध्यान तप धार लिया। जय 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 जिन धर्म देव जी सच्चा शिव पथ बता दिया। जय 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 पूजित जिन आ मोह महा हो गया। जय बोली पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए विराजिए। पेज नंबर 32 पर परिसहजय गीतिका का पठन चल रहा है। मृदुल विषय में लता जलाती शीतलतम हिमपात वही। ले जीता दिन रात सही शतक परी सहजय कहता बस। मुनिजन बुध जन मन हर से ज्ञान मेघ फिट जद बरस। चलिए बस इतने रखते हैं। आगे 13 नंबर पढ़ते हैं। भू पर अथवा कठिन शिला पर काष्ठ फलक पर यात्रण पे शयन रात में अधिक याम तक दिन में नहीं संयम तन पे। चर्य व्रत सुदृढ़ बनाने यथाशक्ति यह व्रत धरना। जिद निद्रक हो हित चिंतक हो अति निद्रा मुनि मत करना। अब ये निद्रा विजय ये भी एक परिसर है। तो कहाँ चर्या और सैया परिसर, एक सैया परिसर है। तो शयन करना है चूँकि देवा श्रमार्ता निशि शेरते प्रजा। अर्थात जब दिन भर में शरीर थक जाता है तो निद्रा की आवश्यकता पड़ती है। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि मुनिराज कैसे शयन करते हैं। तो भू यानी धरती पर अथवा कठिन पाषाण पर, काष्ठ अथवा लकड़ी के पाटे पर अथवा तृण माने घास पर। ये 4 बताए हैं शयन करने के आसन। तो यहाँ पर पृथ्वी पर, शिला पर, काष्ठ फलक पर या घास पर शयन करते। अधिक याम तक नहीं। याम माने 3 घंटे का प्रहर जिसको कहते हैं। दिन में नहीं, दिन में तो सोते ही नहीं और रात में भी थोड़ी वह निद्रा लेते हैं। संयम को धारण किए हुए वे मुनिराज संयम तन पे। ब्रह्मचर्य व्रत सुदृढ़ बनाने, अपने ब्रह्मचर्य व्रत को सुदृढ़ बनाने के लिए यथाशक्ति है व्रत धरना।
अर्थात शयन अति आवश्यक हो तो करना, अन्यथा शयन में अपना ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना, क्योंकि ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए है जागरूक होना। तो जितना जागरूक रहेगा उतना ब्रह्मचर्य निर्दोष बनेगा। अथवा निद्रा में किस तरह से परिणामों की परिणति हो जाए कह नहीं सकते, इसीलिए अति निद्रा से बचते हुए जित निद्रक हो हित चिंतक हो, जित अपने जिन्होंने निद्रा को जीत लिया है और हित के बारे में जो चिंतन मनन में अपनी रात्रि व्यतीत करते हैं, ऐसे ही मुनि अति निद्रा ग्रहण नहीं करना। अथवा शय्या परिसह में इस प्रकार के मुलायम गादी आदि तो होती नहीं, ऐसे कठोर पाटे आते पर कई बार सहन करने से या पत्थर आदि पर सहन करने पे जो कष्ट होता है शरीर को, उसको सहन करना, ये शय्या परिसह जय है। मुलायम मुलायम गादी तो मिलना नहीं है, पाटा मिलेगा, पाटा भी कैसा है भगवान जाने, लेकिन उस पे सहन करना। क्रोध जनक है कठोर करकस, कर्ण कटुक कुछ बचन मिले, बिहार बेला में सुनने को, सुनते भी फिर बधिर हुए से, आनाकानी कर जाते, सहते हैं आक्रोश परिसह, अवल सवल हो कर बात। अब आक्रोश परिसह है, कैसा है? लोग आक्रोश गुस्से में आकर के कठोर वचन बोलते हैं, क्रोध उत्पन्न हो जाए ऐसे वचन बोलते हैं। कर्कश हैं, जो कर्ण को कटुक लगने वाले हैं, ऐसे वचन कई बार विहार आदि के बेला में सुनने को मिलते हैं। फिर भी श्रमण जो है अपने पथ पर चलते हैं और सुनने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे उनने कुछ सुना ही नहीं, सुनते हुए भी बधिर बनना। आई बात समझ में? बहुत कठिन है सबसे, लेकिन ये सबसे सरल रास्ता है टेंशन से बचने का। इसलिए हमने कहा था, एक बार नीति पढ़ी थी कि हर पति को बहरा और पत्नी को गूंगी होनी चाहिए। जहाँ पत्नी गूंगी होगी और पति बहरा होगा वहाँ हमेशा शांति बनी रहेगी लड़ाई का कोई काम ही नहीं। ऐसा क्यों? इसका अर्थ ये है कि पति को हर बात पत्नी की नहीं सुनना चाहिए, और सुन भी लेना तो हूँ करना चाहिए, और पत्नी को हर बात पति को नहीं बताना चाहिए। जो भी हुआ सुबह से शाम तक की महाभारत पूरी सुना दी, नहीं, ज़्यादा मत सुनाओ, जो काम की बात हो बताओ, नहीं तो रहने दो। ज़्यादा सुनाने से भी कोई मतलब नहीं है, फिर पता नहीं उनकी आदत है सुनने के, फिर कुछ टाल देते हैं। इसीलिए देखो, जो कम बोलता है ना उसकी ज़्यादा सुनी जाती, और जो बच्चा होता ना नहीं बोलता, बोल नमोकार मत बोल, 10 बार अपन उससे कहते तब वो 1 बार बोलता है नमोकार। तो क्या, और जब बड़ा हो जाता बोलने लग जाता फिर कोई नहीं पूछता उसको, पता है अपने आप बोलेगा वो, अब चुप बैठ, उसको चुप करना पड़ता। ऐसे ही समझना कि बोलने के लिए उतना ही बोलो जितने में कि सामने वाला रुचि से सुने, और ज़्यादा सुनाओगे तो फिर सुनता नहीं। इसलिए पत्नी को मौन, गूंगी, और पति को बहरा होना चाहिए, ये नीति रहती है। अब फिर आप लोग निपट लो, क्या है आपस की बातें। फिर तो ऐसे बिहार वेला में सुनने के सुनते बधिर हुए, जैसे माने आना कानी। क्या कहा भैया पता नहीं, कुछ कह तो रहे थे, वो कुछ भला बुरा कह रहे थे। अब ठीक है जो भी कह रहा हूँ। हम लोग कर्नाटक में पहुँचे तो वो क्या करना, जो बोले तो बोलो, अपनों को तो मुस्कुराना है बस। अब सामने वाला कन्नड़ में कड़कड़ सबने क्या जो भी बोल रहा है बोल लो, सुन लो। बोले महाराज आपको कुछ समझ में आ रही है कि आप तो मुस्कुरा रहे? नहीं आ रहे इसलिए तो मुस्कुरा रहे समझ में आती तो भला बुरा विचार कर, जब कुछ भला ही बुरा ही नहीं आ रहा समझ तो मुस्कुराते रहो बस, ऐसा। तो इसी प्रकार से ये बहुत अच्छा, ज़्यादा सुनना नहीं है, सुनने बधिर बनो। और ऐसे आक्रोश परिसर अवल सबल होकर के भी, मतलब बलवान होकर के, अधिक बलवान होकर के भी वे जो हैं इस परिसर को सहन करते हैं, और आक्रोश परिसर विजयी वे महान संत हुआ करते हैं। देखो भाई।
न वो उस तो सर अपन मिलने भैया। चलो महाराज की विदाई कर। सय्या परिसय और आक्रोश परिसय को पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं। काया लाली रही उषा की, असुचि राशि है लहर रही। भव दुख कारण भ्रम शरण नहीं है जहर रही। इसका यदि बद हो तो हो, पर इसमें मेरा नाश कहाँ। बुध धाम हूँ चरण सदन हूँ। अब यहाँ बद परिसय है, बुरा बोलते भी हैं और मारने को भी तत्पर रहते हैं और बद भी कर देते हैं, हथियार आदि भी लेते हैं। ऐसे समय भी मुनिराज कैसे अपने परिणामों को संभालते हैं? तो काया लाली रही उषा की, असुचि राशि है लहर रही। ये काया कैसी है? उदय प्रातः काल की लालिमा के समान क्षण भंगुर है। और असुचि अर्थात यह शरीर जो है असुचि अशुद्धता का लहर राशि है, खजाना है, समुद्र है, और इसमें अशुद्धता की ही लहर उठती रहती है। और भव दुख कारण कारण ब्रह्म का ये शरीर कैसा है? संसार दुख का मूल कारण है। संसार के दुख का मूल कारण क्या है? ये शरीर ही है। इसलिए जो सिद्ध बनते हैं वो क्या करते हैं? शरीर को भी छोड़ देते हैं। ये शरीर दुख का कारण, सुख का कारण लगता है लेकिन मिलता नहीं। इसलिए कहा पहला सुख निरोगी काया। और शायद एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कि पूरा तरह निरोगी काया हो। फिर भी एक आध परसेंट नहीं, एक व्यक्ति मिल जाए तो बहुत। क्योंकि कहीं ना कहीं हम तो देखते हैं ऐसे एक प्रकृतिगत कहना चाहिए कर्म की व्यवस्था, बैठे बैठे भी आप तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शरीर में कोई प्रतिकूलता नहीं, खूब आराम से गाड़ी चल रही, पता नहीं कहाँ से कौन सी नस दब जाए और उठ जाए और क्या हो जाए। तो ये शरीर सुख का कारण तो है ही नहीं, निश्चित इससे दुख मिलता है। इसीलिए क्या करें? यह तन पाए महातप किए, यहाँ में सार जो शरीर मिला है जितनी जल्दी इसके सत्कार में लगा लो। तो यहाँ पर ये इस भव दुख कारण में शरण यही है, जहर शरण नहीं है। यह शरीर जहर दुख के जहर विष के समान ही दुख देने वाला है। ये हमारे लिए शरण नहीं है जिसमें हमें कोई सुख मिलेगा। और यदि इसका वध हो भी जाए तो हो जाए, इससे मेरा नाश थोड़ी ना होने वाला। शरीर छूट भी जाएगा, मर भी जाए तो शरीर छूट गया, इसमें मेरा तो नाश है नहीं। मैं तो बोध धाम हूँ, चरण सदन हूँ, दर्शन का अवकाश यहाँ। यहीं सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण और सम्यक चारित्र जहाँ रहता है, ऐसे शुद्ध आत्म तत्व ही मैं हूँ। इस शरीर के वध से मेरा कोई हानि नहीं है। और इस शरीर की अशुचिता और नश्वरता का विचार करते हुए वे मुनिराज बद परिचय को भी समतापूर्वक सहन करते हैं। हाँ, सुकुमार मणि को स्यालनी खाती रही। इधर अनेक प्रकार के उपसर्ग आदि भी शरीर पे लोग कर देते हैं, जैसे पंच पांडवों पे आभूषण आदि, ये भी एक प्रकार का वध हो गया। ऐसा असन बसिता असन बसत कादि के ऋषिगण नहीं याचना करते हैं। तथा कवि दीनहीन बन
निजाधीनता फलतः निश्चित लुटती है यह अनुभव है। पराधीनता किसे इष्ट है वही पराभव भव भव है। अब इसके बाद याचना परिसय है, अर्थात कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, आवश्यकता हो तो भी वस्तुओं की याचना नहीं करना। श्वेतांबर परंपरा में इसका क्या ले लिया कि याचना करना, अरे हम तो राजा और सेठ के परिवार से आए थे जहाँ सबको किमिक्षिक दान देते थे, अब यहाँ पर साधु बनने के बाद हम याचना करें भैया हमें दे दो, इसको उन्होंने परिसय माना, ऐसा हमने सुना है। और दिगंबर आमना के अनुसार आसन है, भोजन है, बसती का है जहाँ रहना है, और भी अन्न उपकरण आदि की ऋषिगण कभी भी याचना नहीं करते भैया हमें देव। ये लिखा है देव शब्द कहते से ही व्यक्ति का सारा स्वाभिमान नष्ट हो जाता है, मानी स्वाभिमान भी। और जो कल तक तो आपके पास आके बहुत बैठते थे, अब 2-3 दिन में छुट्टी माने, अरे यार महाराज के पास जाओ तो कुछ ना कुछ मांगने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है साधुओं से लोग टूटने का क्यों कारण, अब बोले भैया वहाँ जाएंगे तो महाराज जी बात कह देंगे, अब देना पड़ेगा, नहीं देते तो पब्लिक के बीच में तो भैया जाना ही नहीं। इसीलिए साधुओं को याचना तो करनी ही नहीं चाहिए। और असंयमियों से क्या याचना करना, जब सब कुछ छोड़ दिया, पिछी कमंडल के सिवा और अन्य आवश्यक कोई वस्तु है ही नहीं, तो पर के लिए याचना करना वो बहुत गलत है। को नरकः परवस्ता, और उन्होंने कहा इसमें आया ना अभी आप लोग पढ़े थे प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में कि यह याचना करना भी बहुत बड़ा अपराध है, यह दीनता का कारण है। को बरस हैं हाँ किम सौक्यम सर्वभूत, नहीं ये तो नहीं है। गुरुताया मूलम यथे अप्रार्थनम नामो, ये हाँ वो पंडित है। किम रतम बुद्धि किम गुरुता अथ प्रार्थना थी या किम दारिद्र्यम अशोतम किम लाघवम यांचा। 10वें नंबर में दिया कि लघुता क्या है, याचना करना ही लघुता को प्राप्त होना। यदि अपना बहुमान स्वाभिमान बनाए रखना चाहते हैं तो याचना से बचो, चाहे साधु हो चाहे। हमें तो ध्यान है बचपन में ये शिक्षा दी जाती थी अड़ोस पड़ोस में जाओ तो कभी मांगना नहीं, वो 4 बार कहें ले लो तो भी मना कर नहीं हम नहीं लेते, फिर माता पिता कहते ले तो लो, ले लो तो थोड़े से ले लेना। याचना नहीं करना, ये तो बचपन में ही सिखाया जाता है। किसी घर जाओ कैसी भूख भी लगी तो उनसे मत मांगना, घर आके खाना, ऐसा। ये याचना परिचय है। तो असन बसित आदि की तो याचना करते नहीं, भैया हमारे लिए ये भोजन बना दो, ये तैयार कर दो, ये ले आओ, तो डबल दोष हो गया। एक तो याचना भी और तथा कभी भी दीनहीन बन नहीं पारना करते हैं। उपवास तो कर लिया, पारना के लिए भैया देखो यार अच्छे से व्यवस्था बना देना है, हमने 10 उपवास किए है, पारना में कम से कम गरम गरम हलवा वगैरह और जो सब बातें। अब वो क्या करें याचना का। अभी तो यहाँ तो अपन बैठे हैं बुंदेलखंड में या मध्य प्रदेश में, तो इसका अपने को मूल्य नहीं पता। यही आप थोड़े दक्षिण में कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहाँ कभी साधु नहीं पहुँचते, श्रावक नहीं समझता, और वो कहता महाराज हम तो चौका लगा नहीं सकते। एक महाराज ने हमें संस्मरण सुनाया था कि बोले हम एक जगह गए कर्नाटक में, एक जगह, वो कहता महाराज मैं आहार तो नहीं करा पाऊँगा, मैंने कभी कुछ किया नहीं। अरे महाराज ने कहा बेटा तू नहीं कराएगा तो कौन कराएगा, श्रावक। बोले क्या करना, बोले मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं आता, पानी है क्या, कुआँ है, बोले हाँ कुआँ है, चल छान गरम कर। तो हाँ छान के गरम, पानी तो कर सकता हूँ, अब आगे रोटी, अब मुझे आटा वाटा, फिर थोड़ा बहुत महाराज ने उसको समझाया, उसने तैयार की उस श्रावक ने, फिर महाराज का आहार। चूँकि वो एक ही श्रावक हुआ, जैसा भी कुछ होगा, कई जगह ऐसे ऐसे गांव हैं तो जहाँ पर आप और भी क्षेत्र इत्र पे जाओ कई साधु वगैरह हैं ऐसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है ना, दीनता हीनता का कारण बन जाती है। इसलिए आचार्य महाराज हमेशा हम लोग कहते हैं उत्तर गुणों की ओर ज़्यादा ध्यान ना दे के मूल गुणों की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक बार भोजन करना मूल गुण है तो उपवास आदि करना उत्तर गुण है।
जितने में आपकी स्वाधीनता नष्ट ना हो इतने ही उपवास आदि करना चाहिए। यदि याचना आदि की ओर प्रवृत्ति जाती है, यार हमारे कल पारना है, तो एक दिन पहले से प्लानिंग बनने लग जाए। श्रावक भी वो तो होशियार होते ही हैं, बोले महाराज बताओ क्या पसंद है आपको, तो कल बना के ले आए हम, कह देता। अब वो तो उसको तो भक्ति है, लेकिन साधु की तो याचना प्रवृत्ति हो गई ना, इसलिए 10 उपवास करने के बजाय एक ही उपवास करो शक्ति, किंतु याचना नहीं करना। निजाधीनता फलतः निश्चित लुटती है, यह अनुभव है। आचार्य महाराज कह रहे हैं मेरा स्वयं का अनुभव है कि स्वाधीनता निश्चित लुट जाती है। जहाँ आपने याचना की तो अपनी स्वतंत्रता बाधित हो जाती है। फिर पराधीनता किसे इष्ट है? यही पराभव है भव भव में। पराधीन हो जाना ही भव भव में, पराभव माने हार का कारण है। पराजय हार का ये कारण या तिरस्कार होने का कारण है। इसीलिए याचना नहीं करना, और एक दो बार याचना करने लग जाओ धीरे धीरे आदत भी बन जाती है। उन्हें इतने ही से तो कहना है भैया दे दो, तो फिर वो देने लगते हैं, तो फिर धीरे धीरे याचना करने की आदत बन। इसलिए ये बहुत कठिन है याचना परिचय। सब कुछ समझ रहे हैं फिर भी किसी प्रकार की याचना नहीं करना, ये याचना परिचय है। अनियत विहार करता फिर भी निर्बल साना दीन बने, तथा किया उपवास तथापि परवश ना स्वाधीन बने। भोजन पाने चर्या करता पर भोजन यदि नहीं मिलता, विषाद करता नहीं पर भोजन मिला हुआ सामुख खिलता। अलाप परिसय है। कैसे अलाप है? अनियत विहार करता, अर्थात उसके आने जाने की कोई तिथि निश्चित नहीं, स्वतंत्रता से यहाँ वहाँ विहार करता। निर्बल सा ना दीन बने, ना कभी निर्बल बनता है ना दीन बनता है, किंतु बलवान और स्वाधीन रहने वाला। किया उपवास आदि कर ले और परवश नहीं, स्वाधीन रहता है, किसी के कहने पर नहीं, किंतु अपने आत्म कल्याण की जो अनेक प्रकार के उपवास आदि करते हैं और पारना के लिए भोजन पानी की चर्या पर निकले हैं, पर भोजन नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है कि चर्या के लिए अलाप हो जाता ना, अलाप परिसय है, अब निकले तो हैं किंतु भोजन पानी नहीं मिला। उस समय भी चेहरे में मलिनता नहीं, भोजन जैसे करके आए हों, भोजन मिला है ऐसा ही मुख खिला रहता है। विषाद नहीं करना, मिल जाए तो भी प्रसन्नता, नहीं मिले तो भी प्रसन्नता बनाए रखता हुआ साधु अलाप परिसय को सहन करता है। अलाप परिसय तो इसके साथ अंतराय भी बहुत बड़ा परिसय है। अलाप परिसय में तो फिर भी थाली दिखी नहीं कई बार आचार्य कहते हैं कि अलाप परिसय में तो फिर भी यह प्रति परीक्षा या अपन ने उपवास करना फिर भी सरल है। चौके तक पहुंच जाओ और अनुकूलता भोजन मिल गया, भोजन शुरू भी हो गया, उसमें बीच में घंटी बज जाए, अब और कठिन होता है। और गर्मी का समय आदि हो, शुरुआत में हो जाए बस, तो ये भी जो है इसमें भी समता रखना। भोजन मिला हुआ सा मुख खिलता, अर्थात उस समय भी अपनी प्रसन्नता बनाए रखना बहुत कठिन। और दूसरा क्या होता है, श्रावक भी रोने लग जाता है, अब उसको भी समझाओ भैया नहीं जो हुआ सो हुआ, अपना को और समझाओ, और फिर उसके बाद जब वो चला जाए तो बाद में चूहे और कूदे क्या करोगे। अब बड़ी समस्या श्रावक, वो पूरा परिवार रोने बैठ जाता है, अरे हमारा ये कैसे हो, अब कैसे हो गया, अब क्या बताएं। अब दोनों चीज़ें जब सावधानी ना रखो और बाद में जब हो जाए तब विषाद करते हैं। और कई बार सावधानी होने के बाद हो जाए तो अपने को भी लगता है भैया इन्होंने सावधानी तो रखी, किंतु बहुत कम 10% लोग होंगे जो कि सावधानी, बाकी 90% तो जैसे ही आराम हो जान दो। बोले महाराज सोच तो रहे, अपन को क्या करने जो सोच रहे महाराज सोच रहे, हमको क्या, अपने दे करके एक किराया दे के भगना है। और भीड़ भाड़ों वैसे बहुत कठिन होता है, फिर भी सब योग से, पुण्य योग से चलता रहता है। तो ये अलाप परिसय है। इसके बाद एक और सभी रोग परिसय है।
सभी तरह के रोगों से जो मुक्त हुए हैं बता रहे, कर्मों के ये फल हैं सारे, खारे जग को सता रहे। रोगों का ही मंदिर तन है, अंदर कितने पता नहीं, उदय रोग का कर्म मिटाता। हाँ, जो सभी तरह के रोगों से मुक्त हो गए, निरोग हैं, निरामय हैं, ऐसे जो मुक्त हो गए वे सिद्ध ब्रह्मनिष्ठ अनंत भगवान हमें बता रहे हैं कि जितने भी संसार में जो भी हमें ये जो खारे या दुख देने वाले जो कर्म सता रहे, फल मिल रहे हैं, ये सब कर्मों के फल हैं। ये सारे कर्मों के फल हैं जो खारे नमक के समान इस संसार को सता रहे हैं। रोगों का तो मंदिर ही, रोगों का ही मंदिर तन है। ये शरीर तो रोगों का मंदिर, कितने रोग इसमें हैं कह नहीं सकते। एक अंगुल प्रमाण में 96 रोग हैं बताते हैं ऐसे से। तो ऐसे पूरे शरीर में अब आज और सब देखने में आ रहे, ऐसे ऐसे रोग देखने में आ रहे जिसका कोई डॉक्टर के पास भी कोई समाधान नहीं। कहाँ कहाँ कैसे कब रोग हो जाए इसका कोई भी कथानक करना संभव नहीं। तो ये इसी प्रकार साधु विचार करते हैं कि उदय ये हमारे से जो रोग हुआ है ये हमारे कर्म को मिटा रहा है, कर्म क्षय का कारण है। ज्ञानी को वास्तव में कोई व्यथा नहीं, क्योंकि ये तन का रोग है, तन के साथ आया है और तो तन के साथ चला जाएगा। बताते हैं जब वादिराज मुनिराज को कुष्ठ रोग हो गया, या सनत कुमार मुनिराज को कुष्ठ रोग हो गया, कहाँ इतना सुंदर रूप था कि देवता भी जिनके रूप को तरस रहे थे, और जब उनको कुष्ठ रोग हो गया उसके बाद मुनि बनने के बाद हुआ, और इस तरह से निष्प्रह थे कि वैद्य उनके पास पहुंचा कि हम आपको दवाई देते हैं। तो महाराज कहने लगे भैया तन की तो चिंता मुझे नहीं है, कोई ऐसी दवाई बताओ उससे जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग दूर हो सके। तो कहते हैं महाराज वो दवाई तो आप ही के पास है, हम तो शरीर की दवाई बता सकते हैं, वहाँ की चेतन की दवाई तो आपके पास है। तो निश्चित ही ऐसे निरीता निष्प्रहता गुरुओं के मुनियों के पास हो जाती हैं। अनेक प्रकार के रोगों में वो ये हमारे कर्म का उदय है ऐसा मान के समतापूर्वक बड़े बड़े भयंकर रोगों को लोग सहन कर लेते हैं। अब ये कारिका का वहाँ पर जो क्या कहते हैं संलेखना हुई थी ना, यहाँ पे महरूनी में महरूनी संभवमती जी, हाँ, उनको भी ऐसा रोग हो गया था कैंसर वगैरह। इतने कष्टों में भी इतने समता के साथ उन्होंने संलेखना धारण करी और तकलीफ़ भी बहुत होती थी, किंतु समतापूर्वक वह रोग परिसर को सहन करते थे। ऐसे मुनिराज चिन्मय सागर वगैरह जी महाराज को भी रोग परिसर शुरू से उनके शरीर में व्याधि रही, किंतु समतापूर्वक उन्होंने सब सहन किया। सहन तो करना ही है, चाहे रोते रोते सहन करो चाहे हंसते हंसते सहन करो। और सब जब कर्म का उदय जब तक मंद नहीं होता ना तब तक कुछ भी पैथी कर लो। अभी एक सज्जन में कल बताया तो उनको बुखार आया, तो बुखार ही नहीं होते तो डॉक्टर ने बर्फ़ में पानी डाल दिया, ये कर दिया, सब करने लगे किसी तरह तो बुखार कम हो। बोले ठंड लगी जा रही लेकिन क्या करें, अब वो सहन तो करनी पड़ेगा। तो चाहे हमने तो कहा कोई पद्धति हो सहन तो कष्ट करना ही सहना ही पड़ता है। इसलिए क्यों ना अपने धर्म की रक्षा करते हुए आयुर्वेद और ये नेचुरोपैथी का सहारा लो। समय उतना ही लगता है, लेकिन आजकल आस्था क्या है एलोपैथी पर ज़्यादा है। तुरंत गए और तुरंत भर्ती हो जाओ, तुरंत ये कर लो वो कर लो, और घबरा भी देते हैं लोग, तो भैया जैसे जैसे करो। लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति भी ऐसी पद्धति है, नेचुरोपैथी वगैरह जड़ से रोग को दूर करती है। कुछ समय ज़रूर लगता है इसमें, और चिकित्सक भी उतना सही होना चाहिए, ये भी इसमें समझ में आना चाहिए। आज के एलोपैथी वाले चिकित्सक बहुत सारे हैं, आयुर्वेदिक वाले चिकित्सा में बहुत, आयुर्वेदिक एक जीवन पद्धति है। चलिए क्या बढ़िया। अब सबसे ज़्यादा तो आजकल रोग दिखते हैं, जहाँ जाओ जिसको देखो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं, हम तो आश्चर्य करते हैं डॉक्टर के पास भी कितनी क्षमता रहती है, दिन भर सब रोगियों को देखता है फिर भी अपनी प्रसन्नता बनाए रखता है। ये भी कोई सरल बात नहीं। हमारे पास जब 2 4 10 लोग आ जाते हैं और अपना रोना सुना देते हैं तो हम सोचते भैया अब जान दो, हमें भी अपने करने दो।
और उनका रोना सुनो तो उनके रोने में फिर थोड़ा बहुत सेटिंग बनानी पड़ती, इसीलिए। चलिए, ये रोग परिसय को भी मुनिराज सहन करते हैं। इस प्रकार से 18 छंद हो गए, 6 और कल पढ़ेंगे तो ये पूरा आपका हो जाएगा। आगे भेद प्रभेद थोड़ा सा देख लेते हैं। 4 की चर्चा चल रही थी, तो यहाँ पर ध्यान क्या है ये अपन पढ़ रहे थे। तो ध्यान के 4 भेद बताए थे, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान। तो आर्त ध्यान के भी 4 भेद बता दिए पेज नंबर 56 पर, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंता और निदान। रौद्र ध्यान के भी 4 भेद बताए थे, हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रह, संरक्षणानंद। अर्थात सबके साथ आनंद जुड़ा हुआ है। हिंसा करना भी वैसे एक प्रकार से रौद्र ध्यान है, किंतु हिंसा करते और आनंद मनाना, झूठ बोलना, चोरी करना और परिग्रह का संरक्षण करना सामान्य रूप से 5 पाप के अंतर्गत आ गए हैं। 5 पाप में अपने उपयोग को लगाना रौद्र ध्यान है, और ये रौद्र ध्यान में और आनंद मनाना तो निश्चित ही दुर्गति का कारण बनता है। मिथ्या दृष्टि आदि रौद्र ध्यान के निमित्त से जो है, मिथ्या दृष्टि तो नरक गति को ही, नरक आयु का बंद कर लेते हैं। किंतु ये रौद्र ध्यान कहाँ तक चलता है, तो 5वें गुणस्थान तक चलता है। गुणस्थान तो सबने पढ़ लिया, तब हर चीज़ में गुणस्थान लगाया करो कि कहाँ तक लगेगा। तो रौद्र ध्यान जो है 5वां गुणस्थान। आर्त ध्यान कहाँ तक होता है, तो 6वें गुणस्थान तक। मुनि महाराज को भी आर्त ध्यान हो सकता है, होता ही। अब पैर दुख रहे तो क्या करो, आओ भैया जी जयंत भैया का जो करो सेवा नहीं, अब वो रहता है बिल्कुल, टाइम हो गया तो टाइम के बाद तुरंत खटखटाता है शरीर, चलो आ गया सेवा करने वाला ये तो है। तो ये 6वें गुणस्थान तक आर्त ध्यान मानी पीड़ा चिंतन तो 6वें गुणस्थान तक चलता है। जब अप्रमत्त दशा में अंतर्मुख चले आओ तो बात है, पुनः पीड़ा चिंतन चलता है, कब ये दूर हो। अब इसमें दूसरा भी उद्देश्य रहता है। देखो, वही अपन जब स्वस्थ रहते हैं, दिन में स्वाध्याय करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, प्रतिक्रमण सब निर्विकल्प सामायिक होती है। अब जब शरीर कष्ट में, तो ना सामायिक अच्छे से होती, ना प्रतिक्रमण हो रहा, ना स्वाध्याय हो रहा, और दिन में परे रहो, अब वो वैयावृत्ति कराते रहो। तो इस चीज़ को लेके लगता अपना मतलब ध्यान जो, फिर भी यदि उसमें समता रखा जाए तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन लगता है कि अपना ये सब छुपा कि छूटता कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी चल रहा है अंतरंग परिणामों से। इसीलिए मुनि महाराज के लिए सामायिक करना का विधान है, किंतु सामायिक चारित्र है। श्रावक के लिए सामायिक प्रतिभा है, तो मुनि महाराज के लिए सामायिक चारित्र है। मुनि महाराज सामायिक कर रहे हैं, ये एक प्रकार से, चूँकि प्रथम अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में या कनची प्रतिमाधारी में सामायिक करते थे, इसलिए 3 काल तो सामायिक करना ही है। लेकिन मुनि महाराज के 24 घंटे सामायिक है। आर्त रौद्र परित्यागा तदहि सामायिकम मतम। आर्त रौद्र ध्यान को छोड़ना यही सामायिक है। समता सर्वभूतेषु संयमे स्वभावना, संयम के प्रति अपनी निरंतर निर्मल भावना बनाए रखना, और समता सर्व सभी प्राणियों में, सभी परिस्थितियों में साम्य बुद्धि रखना, विचलित नहीं होना, और आर्त रौद्र ध्यान नहीं करना, यही मुनिराज का सामायिक चारित्र है। उन्हें 24 घंटे समता परिणति रखना, किंतु कम से कम 3 बार तो सामायिक करना ही, अन्यथा 3 बार में भी सो जाओ बोले हमारा तो सामायिक चारित्र है, नहीं, वो गलत बात है। विकास होना चाहिए। तो इष्ट वियोग, अनिष्ट, ये आर्त ध्यान जो है 6वें गुणस्थान तक चलता है। इष्ट वियोग भी हो जाता है, अनिष्ट संयोग भी होता है, पीड़ा चिंतन और निदान तो नहीं होता। निदान तो ये 5वां गुणस्थान, तो क्यों निदान, निदान 6वें गुणस्थान में नहीं है, नीचे की भूमिका में होता है। 4थे गुणस्थान था, 5 पता नहीं, देखना पड़ेगा। मिथ्या माया निदान तो 4थे गुणस्थान में। अणुवृत्ति के भी निदान ध्यान नहीं होगा। कस में ना मिथ्या, हाँ, 3 प्रकार के सल अपने पढ़ता है, मिथ्या, माया और निदान। तो निदान वहाँ पे निस्सल्यो वृत्ति, तो वृत्ति के ये निदान शल्य नहीं होते, अर्थात निदान नहीं होता, तो 4थे गुणस्थान तक निदान होना चाहिए। हाँ, अब रौद्र ध्यान के 4 भेद बता दिए। तो हिंसा आदि में परिग्रह के संरक्षण में उपयोगिता का ध्यान रख दूँ, आनंद नहीं मनाना, तो आप रौद्र ध्यान से बच जाएंगे। तो
तो जितने बैंक बैलेंस बढ़ा खूब आनंद आ रहा है, अरे बढ़िया और आनंद दो, नहीं भाई आवश्यकता है। जैसे आतिशी से किसी ने पूछा था कि परिग्रह और संग्रह में क्या अंतर है, तो परिग्रह तो दुख का कारण है, संग्रह दुख का कारण नहीं। जैसे डैम होता है, बांध में पानी भरते हैं, लेकिन वो जैसी आवश्यकता पड़ती है डैम खोल दिया जाता है, पानी निकल जाता है। इसी प्रकार जैसे घर में बेटा बेटी हैं, विवाह करना है, धन आदि का संग्रह करना जरूरी है, कर लो और समय आने पर उसको छोड़ दो, तो वो दुख का कारण ही नहीं। लेकिन चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाओ, जोड़ जोड़ के रखो, ना बेटा बेटियों को खाने दो ना स्वयं खाओ, ऐसा भी होता है। एक सज्जन है, वो कभी दूध वगैरह नहीं पीते, तेल वगैरह खर्चा नहीं करना, जोड़ जोड़ के रखो, क्यों कब काम आएगा, उनकी बुद्धि समझ में नहीं आती, मरने के बाद भी कुछ काम नहीं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं क्योंकि संग्रह करने में तो बहुत रुचि रखते हैं, वो उनका संग्रह परिग्रह के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे महाराज है, आपने किसी महाराज को कोई वस्तु पेन पेंसिल ला के दे भी दी, तो महाराज का परिग्रह नहीं, क्योंकि 2 दिन बाद भी वो बांटने के लिए रखा, ले जाओ अलग तो करो, लेकिन फिर भी कभी कभी वो परिग्रह जैसा लगने लगता है, अनावश्यक रूप से रखा है, अब पात्र ढूंढो, उसको उपयोग ले जाओ, ये सब चीज़ें। फिर भी संग्रह में क्या होता है, आया और गया। दूसरों के लिए अपन ने कहा, माँ है अब बेटी का विवाह करना है, स्वयं तो 5 तोला सोना से काम चला रही, ने बेटी के लिए 10 तोला सोना रखा है, तो उसका परिग्रह तो 5 तोला है, वो 10 तोला संग्रह है, जिसको कभी भी आप अलग देना ही है, बेटी के लिए संग्रह करना पड़ेगा, विवाह करना तो क्या। इसी प्रकार ग्रस्त कुछ संग्रह करता है तो उसमें दोष नहीं, किंतु परिग्रह जब आसक्ति का भाव हो जाता है, उसको छोड़ने का भाव नहीं होता, तो समझ लेना ये परिग्रह है। उसके संरक्षण में आना रौद्र ध्यान। इसके बाद धर्म ध्यान के 4 भेद है। धर्म ध्यान किसे कहते, यही बताया था, जो आपको दुख से उठा करके सुख में रख दे उसे धर्म कहते हैं, और वैसे परिणति में अपने मन की स्थिरता होना तो वो धर्म ध्यान है। कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या आप? हाँ, नहीं तो फिर चलिए। हैं धर्म ध्यान का निदान नहीं, वो तो विषय भोग का निदान है धर्म। अभी आज्ञा विषय धर्म ध्यान, तो धर्म ध्यान के 4 भेद कौन कौन से, आज्ञा विषय, विपाक विषय, अपाय विषय और संस्थान विषय। माने उस विषय में सोचना विचारना विषय। आज्ञा माने जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है उसी के विषय में अपने उपयोग को ले जाना, अर्थात ये स्वर्ग है, नरक है, कर्म है, ये कोई अपने ज्ञान का विषय तो बनते नहीं हैं। हम धर्म करें, पूजन करेंगे तो पुण्य का बंध होगा, हम गाली बकेंगे तो कर्म का बंध होगा, या पूजन में शुभ कर्म का बंध होगा। तो ये सारी बातें जो हमारे साक्षात ज्ञान का विषय बनती नहीं है। ऐसे समय क्या होता है, जिनेंद्र भगवान के वचनों पर ही श्रद्धा रखना। अब 1 बूंद पानी, अनछने पानी में असंख्यात जीव होते हैं, रात्रि भोजन में इस प्रकार, ये बहुत सी बातें जो है जिसमें मात्र आज्ञा ही एकमात्र प्रमाण है। अब यहाँ पे स्वर्ग नरक किसने देखा बताओ, तो मरने के बाद ही मिलेगा, तो फिर क्या मतलब अभी तो कोई दिखता नहीं है। अब ऐसे समय जिनेंद्र भगवान की वाणी पर ही श्रद्धान करना भैया, अन्यथा वादी जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते, क्योंकि अन्यथा बोलने के 2 ही कारण होते, या तो अज्ञान होता है या फिर राग द्वेष होता है। तो जिनेंद्र भगवान चूँकि केवल ज्ञानी हैं और राग द्वेष से रहित हैं, इसलिए उनके वचन प्रमाण हैं, झूठ नहीं होते। ऐसा विचार करके अब 3 लोक आदि का नक्शापन पढ़ते हैं, ये जम्बूदी, जो सब बातें ऐसी लगती पता नहीं ये कहाँ से कैसे कि अब वसु योजन चौड़ाई वाले जो कलश होता है, 8 योजन उसकी गहराई, मुख है गहराई, और इतने बड़े कैसे, अब यही समझना चाहिए। आज अपनी बुद्धि वहीं तक जाती है। अब चूँकि जिनेंद्र भगवान के वचन है तो उस पर श्रद्धा करना ये आज्ञा विषय धर्म ध्यान माना जाता है। विकल्प तो उठता है मन में, भाव तो ऐसा कैसे संभव था कि 3 कोस की चींटी हो गई और 500 1000। अब चूँकि अपन ने इतना ही देखा है तो अपने को इतना ही पता है, लेकिन ये सब बातें हैं जो जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में झलकी हैं और उन्होंने जो साक्षात्कार किया उसको हमें स्वीकार करना है। इसी का नाम आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। कोई भी स्वाध्याय आदि करते समय इसको श्रद्धा करनी होगी कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है तो हमें इसको स्वीकार करना है। दूसरा विपाक विषय धर्म ध्यान है, कर्म के फलों का चिंतन करना। शुभ अशुभ कर्म का जो हमें फल मिल रहा है,
जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे जीवन में असाधना या दुख हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो कुछ ना कुछ हमने पूर्व में ऐसा अशुभ कर्म बांधा है जिसका फल आज हमें मिल रहा है। ऐसे चिंतन के साथ साथ परिणामों को संभाले हुए रखना ये विपाक विचय धर्म ज्ञान है। प्रथमानुयोग जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें ये सब पढ़ने को मिलता है कि इसको ऐसा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो वहाँ पे ये बात वर्तमान में अपने को समझ में नहीं आता कि आज पता नहीं हमारे कौन से कर्म का, लेकिन किसी ना किसी कर्म का फल ही हमें भोगने में मिल रहा है। ऐसा विपाक विचय धर्म ध्यान करना। अतः किसी गरीब कोई व्यक्ति किसी को रोगी देखा तो आप रोगी देख के भी धर्म देखो इसने पूर्व में कैसा कर्म किया कि आज इसको कुल मिला, धर्म मिला, शरीर मिला, लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं मिला। अथवा किसी के 2 वक्त का भोजन नहीं है, इसने जरूर पूर्व में कोई ऐसा निर्माल द्रव्य आदि का भक्षण किया होगा या जिसकी वजह से उसको ये अवस्था दरिद्रता मिली। ऐसा चिंतन करना तो आप हर परिस्थिति में धर्म ध्यान कर सकते हैं। जब कभी संसार में आप देखो तो विभिन्नता जो देखने में आती हैं उस समय कर्म का चिंतन करो। देखो कितना सुंदर है, कितना सहनन है, सब पूर्व में कैसा पुण्यात्मा जीव है जिसने कोई दान पुण्य किया होगा, जिन्हें भगवान की भक्ति की होगी, इसीलिए तो इतना सुंदर रूप मिला। आगम में लिखा है श्राव भक्ते सुंदर रूपम। यदि आपको सुंदर रूप चाहिए तो भगवान की भक्ति करो। मात्र क्रीम पाउडर लगाने से रूप सुंदर नहीं होता, वो तो भगवान की भक्ति करो तो ऐसा सुंदर रूप मिलता है कि किसी प्रकार के कॉस्मेटिक के लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो है, कई लोग नेचुरल इतने सुंदर होते हैं कि उनको कभी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल नेचुरल रूप से चेहरे में देख लो ना, कुछ लोग इतने फोड़े फुंसी होते हैं, इतने कुछ लोगों का ऐसा स्किन होती है बिल्कुल स्लिम। तो ये सब क्या है, अपने पुण्य पाप का खेल ही समझना पड़ेगा। और ऐसा चिंतन करते हुए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी साम्य बुद्धि रखना, इसका नाम है विपाक विचय धर्म ध्यान। ये मदद करना ये तो दान, करुणा दान के अंतर्गत आ गया, लेकिन इसके बाद भी आप देखो उसको ये परिस्थिति क्यों बनी, तो आगम से चिंतन करना, ये विपाक विचय धर्म। फिर उसके दुख को दूर करने का नीचे तीसरा ध्यान आ रहा है अपाय विचय धर्म ध्यान। अब इन प्राणियों का दुख कैसे दूर हो, सुख कैसे दूर हो नहीं इनका सुख दूर हो जाए तो अपाय नहीं, इनको दुख अगर है तो इनका दुख कैसे दूर हो इसके विषय में विचार करना। अपन यहाँ हैं बैठे बैठे विचार, भैया उनका बुखार कैसे चला जाए, उनका कष्ट कैसे दूर हो जाए, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। तो ये अपाय विचय धर्म। और निश्चय से दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करे। ये सबसे बढ़िया उपाय, अपना दुख दूर करने का उपाय बहुत अच्छा है। दूसरों का दुख दूर करने में लग जाओ, आपका दुख आपको पता ही नहीं चलेगा। दिन भर अपने शरीर का रोना छोड़ो और जो रोगी है उनकी सेवा करने में लग जाओ। ईसाइयों वगैरह में ये बहुत चलता है, अपने यहाँ तो कितना भी अपने परिवार वालों की सेवा अपन नहीं कर पाए, लेकिन दूसरों का दुख दूर करने में आप लग जाओ, अपने आप अपना दुख दूर हो जाता है। एक नीति और बहुत अच्छी बात है। जितना तुम्हें सिर दुख रहा होना तो तुरंत उठो और दूसरे की सेवा में लग जाओ। कोई आपको तकलीफ़ हो रही है, यदि कोई सामने वाला तकलीफ़ में है तो आप उसकी सेवा, आपको अपना दुख पता ही नहीं चलेगा। हम लोग भी क्या एक संस्मरण तो नहीं है, फिर अभी अमरकंटक के लिए 92-93 में जब बिहार हुआ 93-94 में, उस समय क्या संघ में कोई ज़्यादा ब्रह्मचारी नहीं थे, हम 2-3 ब्रह्मचारी थे। अब बिहार होता था, पूरा जंगल का रास्ता था, कोई ज़्यादा वहाँ पे श्रावक भी नहीं रहते थे। अब तो भीड़ भाड़ बढ़ने लगी, पहले गिनती के लोग होते थे। अब जब बिहार में क्या करें, सब सारा संघ और हम लोग ब्रह्मचारी, किसी महाराज का अंतराय, किसी के कुछ, तो चलो भैया अपन भैया वृत्ति करने चलें।
तो 1-2 ब्रह्मचारी तैयार हो जाते थे, हम लोग जाते थे। तो पहले जिन महाराज का अंतरा उनकी वैयावृत्ति, फिर आचर्षि के पास भी कोई ज़्यादा लोग नहीं रहते थे वैयावृत्ति, फिर आचर्षि की थोड़ी वैयावृत्ति करके और फिर हालत ऐसी हो जाती थी अपने को कि अब क्या अपनी वैयावृत्ति, फिर एक दूसरे को भैया जी तुम हमारे पाँव कुचर दो, हम तुम्हारे कुचर दें फिर एक दूसरे के दवा करके सामायिक करके सो जाओ। लेकिन वास्तव में ऐसी नींद आती थी कि पता ही नहीं चलता, तो सुबह याद रहती थी। और ये तो हमने देखा, कभी भी आप देखना दूसरों की वैयावृत्ति एक अपने आप में बहुत बड़ा तप भी है और ये अपने दुख दूर करने का साधन है। कोरोना काल में बताते कई लोग दूसरों के उसमें लगे रहे तो वो सब ठीक ठाक रहा, उनको कई लोग किसी को 1-2% हुआ भी, बाकी मस्त रहे। तो ये अपने समाज में बच्चों में प्रवृत्ति होने, इसलिए हम बार बार बच्चों को नियम देते कि अपने घर में दादा दादी तो उनके पैर दबाओ, अड़ोस पड़ोस में उनके पास जाओ, एक सेवा करना, दूसरों का दुख दूर हो ऐसा विचार करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान बहुत सरल है, बस थोड़ा सा मन बना लो तो हर परिस्थिति में हम 24 घंटे धर्म ध्यान कर सकते हैं ऐसा। इसके बाद है संस्थान विचय धर्म ध्यान, 3 लोक के आकार प्रकार का विचार करना, इनमें रहने वाले जीवों के आवागमन आदि का चिंतन करना। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो पता चलता है ऊपर स्वर्ग है, नीचे नरक है, ये नारकी जीव है, कर्मों का फल भोग रहे हैं, ये वेद इनका होता है, ये उदय होता है, आदि आदि इस प्रकार के जो विषय चिंतन करते हैं, ये सब संस्थान विषय धर्म ध्यान माना जाता है। अब ये कौन से गुणस्थान होता है इसका कोई वर्णन विशेष रूप से आगम में नहीं है। कोई आचार्य 10वें गुणस्थान तक भी धर्म ध्यान बनते हैं, 4थे से लेकर के 10वें गुणस्थान तक कोई आचार्य धर्म ध्यान मानते हैं, कोई आचार्य 4थे से लेकर 7वें तक धर्म ध्यान मानते हैं, इसके ऊपर वो नियम से शुक्ल ध्यान मानते हैं। ऐसे 2 मत हैं, तो दोनों मतों को लेकर के अपने को चलना पड़ेगा, क्योंकि आज कोई साक्षात केवल ज्ञानी नहीं है जो हमें एक सही बात बता सके। तो कुछ आचार्य 4थे से 10वें तक मानते हैं, तो कुछ आचार्य 4थे से 7वें तक धर्म ध्यान मानते हैं, उसके ऊपर शुक्ल ध्यान मानते हैं। अब ये धर्म ध्यान के बाद शुक्ल ध्यान होते हैं, उसके भी 4 भेद कहे हैं। पृथक वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात्य, विपरीत क्रिया निवर्तिनी। अब ये इसमें थोड़ी सी, जब मुनि महाराज ध्यान में बैठते हैं, जो केवल ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, जैसा कल अपन ने पढ़ा था गुणस्थान में अपूर्व करण आदि में 8वें गुणस्थान से ऊपर ये ध्यान होते हैं। जो पहला पृथक विचर शुक्ल ध्यान होता है, उसमें क्या होता है, मन वचन काय में परिवर्तन होता है। जो अंतर्मूर्ति के लिए ध्यान लगता है उसमें भी कभी मन से वचन में चले गए, वचन से काय में चले गए, अर्थ व्यंजन संक्रांति भी होती है, नमोकार मंत्र से ओम के ध्यान में चले गए, ह्रीम के ध्यान में चले गए। तो ये परिवर्तन जहाँ पर होता है वो कहलाता है पृथक वितर्क नाम का प्रथम शुक्ल ध्यान। योग व्यंजन संक्रांति, योग में और व्यंजन आदि में जहाँ परिवर्तन देखा जाता है, जैसे मन से वचन, वचन से काय, काय से, ऐसे परिवर्तन आदि जहाँ मतलब मन की स्थिरता होती है, फिर भी योगों में सूक्ष्म से परिवर्तन चलता है। अब इसके बाद क्या होता है, दूसरा जो शुक्ल ध्यान है एकत्व वितर्क, इसमें किसी एक योग में ही स्थिर रहा जाता है। इसका समय भी बहुत कम होता है। तो मन वचन काय में परिवर्तन, मन में है तो मन में ही रहेंगे, वचन में तो वचन में, ओम के ध्यान में स्थिर होगा तो ओम ही करेंगे, फिर दूसरे पर, पहले में तो परिवर्तन होगा, दूसरे में क्या होगा, किसी एक में स्थिर रहेंगे। मन वचन काय में किसी एक पर स्थिर होकर के दूसरा शुक्ल ध्यान चलेगा। अब तीसरा शुक्ल ध्यान क्या होता है, मात्र काय योग में रह करके तीसरा काय योग में स्थिरता बनेगी और जो अपने कर्म आदि प्रकृति हैं उसको सूक्ष्म करने का वहाँ पर परिणाम चलेगा। जैसे कि अपने गन्ना होता है उसके और बारीक बारीक टुकड़े आदि कर देते क्योंकि नष्ट करना है, तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति में क्या होगा कि वहाँ पर जो है किसी मात्र काय योग में, अब 3 योग नहीं लेना, पहले तीनों योग में, फिर 3 में से किसी एक में, अब मात्र अकेले काय योग में स्थिर रह करके और कर्मों का सूक्ष्मकरण वहाँ पर प्रारंभ हो जाता है और बिल्कुल उसको छोटे छोटे उनके जो अनुस्थिति वगैरह होती है उसको टुकड़े टुकड़े अनुभाग आदि को क्षीण करते चले जाते हैं। अनुभाग माने शक्ति को कम करते चले जाना।
तो जैसे उसकी शक्ति को वो क्षीण करते चले आते हैं, इसको कहते हैं सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति। अंतिम में जो 14वां गुण स्थान होता है उसमें विपरीत क्रिया निवर्तनी, इसमें कोई भी योग नहीं होता, और जो कर्म सत्ता में बसे उनको भी आयरिली 5 अक्षर बराबर काल है, उसमें ये ध्यान होता है। ये सूक्ष्म ध्यान है, और तुरंत जितने प्रकृतियाँ होती हैं 72 करीब, और ये सारी प्रकृतियों को अंतिम शुक्ल ध्यान के माध्यम से नष्ट कर दिया जाता है। ये शुक्ल ध्यान मात्र उपचार से मानते हैं, और कुछ लोग कहते हैं यही तो मुख्य शुक्ल ध्यान है जिसके द्वारा निर्माण मिले। इस विवक्षा में वो भी ठीक है, लेकिन जैसे नीचे की भूमिका में मन को एकाग्र करना ध्यान कहा था, अब ये केवल ज्ञानी के आदि होने के बाद तो ये दूने अंतिम के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं, अब चूँकि केवल ज्ञानी हमारे तुम्हारे जैसे तो न चिंतन करते न मन को एकाग्र करते, तो अंतिम के 2 शुक्ल ध्यान उपचार से माने गए हैं। लेकिन जैसे नीचे की भूमिका में मन की एकाग्र का नाम ध्यान है, वैसे ये ध्यान नहीं होता, इतना समझ लेना चाहिए। तो और विशेष रूप से आप ग्रंथों, अभी एक पुस्तक आ जाएगी जैनम श्री कक्षा बड़ी वाली बुलाई है, तो जो भी रुचि से स्वाध्याय करने वाले उन सबको दे देंगे। उसमें सबका व्याख्यान किया हुआ है, पाठशाला में शिक्षकों को देते थे, वो कुछ आ जाएगी। तो सब आप लोगों को जिसको भी पढ़ना हो, इन सब विषय की विशेष जानकारी पढ़ना हो, एक पुस्तक आने वाली, उसमें सभी स्तुतियों के अर्थ वगैरह भी दिए हैं और बहुत सारी बातें हैं। वो पहले पाठशाला शिक्षकों को मात्र हम देते जैनम श्री कक्षा बड़ी वाली जो पुस्तक है। अभी यहाँ पर कुछ लोगों को पढ़ने में रुचि है तो उनको हम दे देंगे। जो अभी क्लास में नहीं भी आ पा रहे हैं, घर में भी सुन रहे हैं, वो भी चाहें तो बाद में हमसे पुस्तक ले लेना। 30-40 पुस्तक है। नहीं, अब भाव मन तो 12वें तक ही माना है। आचर्षी का चिंतन अलग अभी हो रहा है, लेकिन वास्तव में भाव मन जो क्षयुप समात्मा होता है वो 12वें गुणस्थान तक ही होता है। 13वें गुणस्थान में मात्र द्रव्य मन का सद्भाव है, यही प्रवाहमान मत है और परंपरा के अनुसार चल रहा है। आचर्षी ने संज्ञा समनस्का लेकर के सूत्र से कुछ चिंतन मनन हम लोग इस बार दिया था, और उनका ये सोचना है कि जब क्रिया हो रही तो कुछ ना कुछ विचार तो होना चाहिए, बिना विचारे कैसे क्रिया होगी। तो वो नया चिंतन आचार्य महाराज ने अभी दिया था। हाँ, वो कुछ विषय जोड़ करके, लेकिन प्रभाव मन के अनुसार। तो उनका कहना जो संगी है वो समनस्क है, किंतु जो मन सहित है वो संगी हो जरूरी नहीं, क्योंकि 13वें गुणस्थान में संग संगी द्वयावस्था, 13वें गुण संगी और असंगी दोनों भावों से ऊपर उड़ गए हैं। तो कहते भले वहाँ पर संगी नहीं किंतु मन होना चाहिए। ऐसा नया चिंतन आचार्य महाराज ने इस बार दिया था, लेकिन वो भी सबको बैठा नहीं जैसा बैठना चाहिए, इसलिए उसको भी स्वीकार करना चाहिए। वो चिंतन के रूप में स्वीकार करें, किंतु अपने सामने जो आगम मिलता है वो तो ये है कि 12वें गुणस्थान तक ही भाव सोचने विचारने वाला मन होता है। यानी इस प्रकार से यहाँ पर चारों शुक्ल ध्यान के विषय में संक्षेप में आपको बतला दिया। अब भैया दीपक कहाँ है? आज क्या करना है? और 5 मिनट ले लें कि छुट्टी कर दें? चलो 5 मिनट और ले लेते हैं, फिर छुट्टी। अब यहाँ पे संज्ञाएं 4 होती। संज्ञा माने इच्छा कहो या अनादिकाल के इस संसारी प्राणी के संस्कार कहो, ये 4 प्रकार की संज्ञाएं प्रत्येक प्राणी में पाई जाती, चाहे वो एक इंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय हो। और ये अनादिकाल से संज्ञा होती आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। आहार माने खाने की इच्छा, भोजन आदि ये ग्रहण करना, इसको आहार संज्ञा कहते हैं। 6वें गुणस्थान तक ये आहार संज्ञा चलती है। मुनि महाराज भी जब 6वें गुणस्थान में होते तो उनके भोजन करने का भाव जो हो रहा है, इच्छा होती है, संस्कार जो है, इसको आहार संज्ञा कहते हैं। भय संज्ञा डरना, चाहे एक इंद्रिय चाहे पंचेंद्रिय विपरीत परिस्थिति में तुरंत डरता है। तो 8वें गुणस्थान के 6वें वाक तक चूँकि भय कर्म का उदय है, इसलिए वहाँ तक ये भय संज्ञा मानी है। ये मतलब प्रकृति है, सहज रूप से डर का भाव तो रहता है, कोई भी हो, अपनी रक्षा का भाव, डर का भाव, तो ये भय संज्ञा मानी जाती है। जो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये कर्म माने हैं। मोहिनी कर्म के उदय से 8वें गुणस्थान के 6ठे वाक तक इनका उदय रहता है। तो मुख्य रूप से तो नीचे गुणस्थान में है। इसके बाद मैथुन संज्ञा अर्थात काम वासना की इच्छा, तो एक इंद्रिय है आदि, इनमें भी मैथुन संज्ञा पाई जाती है। ये भी पर के निमित्त से
अपने परिणामों को सुखी बनाने के लिए शारीरिक क्रियाएं आदि करते हैं, ये मैथुन संज्ञा मानी जाती। ये चूँकि 9वें गुण स्थान तक वेद का उदय है, इसलिए मैथुन संज्ञा भी कहाँ तक है, तो 9वें गुण स्थान तक। लेकिन मुख्य रूप से क्रिया रूप में या वो तो 6वें गुण स्थान से ऊपर हो नहीं सकती। लेकिन वहाँ पर चूँकि कर्म का उदय है, इसलिए 9वें गुण स्थान में भी मैथुन संज्ञा मान ली गई है। ये तो नीचे ही गुण स्थान में क्रिया रूप से जो वह छूट जाती है, किंतु कर्म उदय और परिणामों की विचित्रता है कि न। इसके बाद चौथा परिग्रह संज्ञा है। पर पदार्थ को जोड़ करके रखने की जो इच्छा है, इसे परिग्रह संज्ञा कहते हैं। और ये आप देखना छोटे छोटे बच्चे में भी, ये कार रख लो, ये सामान रख लो। पागल भी होगा ना, तो ज़्यादातर पागल क्या करते हैं, कागज़ पत्र सब इकट्ठा कर करके पुटली बना के रखे रहेंगे। क्यों प्रेमचंद जी? पागल कई ऐसे मिलते हैं जो कि बस उनको पोटली ये सारा बांधा बांधा अपने साथ में सब जो भी मिला रखते रहेंगे, जो भी मिला। अपन भी वैसे ही हैं वैसे थोड़े थोड़े तो लेकिन वो पागल तो क्या सच कचरा कचरा था, अपन तो माल टाल मूल बात इकट्ठे करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर आपका परिग्रह संज्ञा, एक बार हमने देखा था एक कुत्ते को, वो कहीं से रोटी लेकर के आया, सामने बैठे बैठे तारंगा जी की बात है, वो आया कुत्ता रोटी लाया, उसने पूरा गड्ढा खोदा, उसमें रोटी रखा, ऊपर से रेत डाल करके वो चला गया। हमने कहा देखो इसको कहते हैं परिग्रह संज्ञा। अब बाद में रोटी खाऊंगा, अगर अभी हुई तो आया बिल्कुल देखा कोई नहीं दिख रहा, पूरा गड्ढा खोदा, उसमें रोटी रखा और फिर मिट्टी डाल दिया दोनों पैरों से, और फिर वो निश्चिंत होकर चला गया कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो खा लूँगा। बच्चे भी ऐसे, वो उनको आप दे दो बस पैसा, तो जोड़ के गुल्लक जो बनाते ना, हाँ गुल्लक में डालेंगे, इकट्ठा करेंगे। ये सब परिग्रह के संरक्षण। ये संज्ञाएं अनादिकालीन हैं, ये भी जीव के लिए। परिग्रह संज्ञा 10वें गुण स्थान तक है, क्योंकि सूक्ष्म लोक को परिग्रह माना है और ये 10वें गुण स्थान तक चलता है ऐसा। बाकी तो चौथे गुण स्थान में ही श्राव अविरति होता है, 5वें गुण स्थान में परिग्रह परिमाण कर लेता है, और 6वें गुण स्थान मुनि बनने के बाद अपरिग्रह महाव्रत हो जाता है। फिर भी संज्ञा जहाँ तक कर्म का उदय वहाँ तक उसकी संज्ञा मानी है। इसके बाद जो है कर्मबंध 4 प्रकार का होता है, प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, अनुभागबंध और प्रदेशबंध। ये अपन आगे आने वाले समय में देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं। चलिए महावीर भगवान की। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत तोय डो। हे जिन वाणी भारती माँ तो ही जपो जिन रैन, यो तेरी शरणा गए सो पावे कायु सरगम करो।